दोस्तों, इमेजिन करो तुम ग्रैंड लाइन में एंट्री लेने ही वाले हो और अचानक तुम्हारी पूरी शिप एक जायंट वेल के मुंह में घुस जाए। और इससे भी शॉकिंग बात, वो वेल पिछले कई साल से एक पायरेट क्रू का इंतजार कर रही है। लेकिन क्यों? और आखिर मंकी डी लुफी उस वेल से फाइट क्यों करता है? आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस सीजन 2 एपिसोड 2 की पूरी स्टोरी। पिछले एपिसोड में मंकी डी लुफी और उसकी स्ट्रॉ हैट क्रू लॉकडाउन के पूरे केओस से किसी तरह बचकर निकल चुकी थी। एक तरफ बगी द क्लाउन उसे एग्जीक्यूट करने वाला था, दूसरी तरफ मरीन कैप्टन स्मोकर उसे पकड़ने के लिए रेडी बैठा था। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक और एक मिस्टीरियस आदमी की वजह से लुफी बच जाता है। और अब स्ट्रॉ हैट क्रू फाइनली निकल पड़े हैं उस जगह की तरफ जहां पहुंचना हर पायरेट का सपना होता है। ग्रैंड लाइन में एंट्री के लिए उन्हें जाना होगा एक डेंजरस रास्ते, रिवर्स माउंटेन से। इसे ग्रैंड लाइन का गेट भी कहा जाता है। अब यहां सबसे क्रेजी चीज क्या है पता है? यहां पानी ऊपर से नीचे नहीं जाता, बल्कि नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है। मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू की शिप को लिटरली पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और अगर शिप सही एंगल से इस रास्ते में एंटर नहीं हुई तो सीधा क्रैश। और क्रैश का मतलब ग्रैंड लाइन पहुंचने से पहले ही एडवेंचर खत्म। ऊपर से रास्ते में टूटे हुए जहाज पड़े हैं, जो साफ बता रहे हैं कि बहुत सारे पायरेट्स यहां ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। पानी की धारा इतनी तेज होती है कि जहाज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां काम आता है हमारा रबर बॉय। मंकी डी लुफी अपने हाथ स्ट्रेच करके जहाज को कंट्रोल कर लेता है। काफी स्ट्रगल के बाद स्ट्रॉ हैट क्रू इस डेडली रास्ते को पार कर लेते हैं। सबको लगता है कि अब खतरा खत्म, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू होती है। अचानक उनकी शिप सीधा एक जायंट वेल के मुंह में घुस जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, पूरी क्रू वेल के अंदर पहुंच चुकी होती है। लेकिन हमारा हीरो लुफी समहाउ अपनी पावर्स की वजह से बच जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक बहुत बड़ा वेल दिखाई देता है। इस वेल का नाम है लबून। लुफी को वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम है क्रोकस। और मजेदार बात यह है कि क्रोकस कई सालों से इसी वेल के साथ रह रहा है। वो लबून का केयरटेकर है। लेकिन लबून बार बार रेड लाइन की दीवार से अपना सिर मार रहा होता है। तभी क्रोकस लुफी को लबून की सैड स्टोरी बताता है। कई साल पहले लबून एक पायरेट क्रू के साथ था जिसका नाम था रंबार पायरेट्स। जब वो ग्रैंड लाइन में एडवेंचर के लिए निकले तो उन्हें लबून को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते समय उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएंगे। और लबून तब से उनका इंतजार कर रहा है। हर दिन वो रेड लाइन से सिर मारता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसका क्रू दूसरी तरफ फंसा हुआ है। लेकिन अगर वो ऐसा करता रहा तो वो खुद को ही मार देगा। इसलिए क्रोकस वेल के इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर देता है ताकि लबून खुद को हार्म न कर ले। उधर वेल के पेट के अंदर स्ट्रॉ हैट क्रू बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। सांजी और उसोप शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। तभी अचानक उन पर हमला करता है एक अजीब आदमी जिसका नाम है मिस्टर नौ। लेकिन सांजी और उसोप मिलकर उसे आसानी से हरा देते हैं। तभी पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी एक पार्टनर भी है, मिस वेंसडे। तभी रोरोनोआ जोरो रिवील करता है कि ये दोनों एक डेंजरस गैंग के मेंबर्स हैं जिसका नाम है बरोक वर्क्स। और मजेदार बात यह है, इस गैंग के एक मेंबर मिस्टर सात को जोरो पहले ही मार चुका है। यानी स्ट्रॉ हैट क्रू का इन लोगों से कनेक्शन पहले से ही बन चुका है। बाहर लुफी लबून की स्टोरी सुनकर लबून के पास जाता है। पहले वो लबून से फाइट करने की कोशिश करता है ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन जब उससे भी कुछ नहीं होता तो लुफी लबू को सॉन्ग सुनाता है और वो गाना लबू को इमोशनल कर देता है। फिर लबू खुद ही स्ट्रॉ हैट क्रू की शिप और सबको बाहर निकाल देता है। और यहीं से लुफी और लबून के बीच एक खास बॉन्ड बन जाता है। लुफी लबून के सिर पर स्ट्रॉ हैट का जॉली रोजर का लोगो बना देता है और उससे कहता है, ये हमारी दोस्ती की निशानी है, हम दोबारा फिर मिलेंगे। ये सुनकर लबून पहली बार शांत हो जाता है क्योंकि अब उसके पास इंतजार करने की एक नई उम्मीद है। एपिसोड के आखिर में लुफी और उसकी क्रू आखिरकार निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ, वही डेंजरस ओशन जहां छुपा है वन पीस।
तो दोस्तों, एपिसोड 2 ने हमें दिखाया कि ग्रैंड लाइन सिर्फ डेंजरस ही नहीं, इमोशन और मिस्ट्री से भी भरा हुआ है। आगे आने वाले एपिसोड्स में लुफी की जर्नी और भी क्रेजी होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं एपिसोड 3 भी एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ग्रैंड लाइन का असली एडवेंचर अभी शुरू हुआ है।